नमस्कार, मैं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ गाजीपुर। भगवान बुद्ध के विचारों के बिना दुनिया अधूरा है। तो चाहे जाने में चाहे अनजाने में दोस्तों, आप बुद्धिज्म का फॉलोअर हैं। आप चाहे माने या ना माने, अगर भगवान बुद्ध के नियमों को नहीं मानेंगे तो आपके समाज में जीने का कोई हक नहीं, अर्थात आप समाज में जी नहीं सकते, क्योंकि आपको समाज स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि भगवान बुद्ध का ही धर्म सिखाता है शिष्टाचार, नैतिकता। और जब तक आपके अंदर शिष्टाचार, नैतिकता, मानवता नहीं रहेगा तब तक आप समाज में जी नहीं पाएंगे। बहुत ही एक अजीब बात आपको बताने जा रहे हैं। जिस लोकसभा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 बार सांसद चुने जा चुके हैं, संयोग की बात यह है कि आज तक हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब तक सारनाथ जाने का उन्हें अब तक मौका नहीं मिला। भगवान बुद्ध की बड़ी बड़ी बातें विश्व मंच पर तो करते हैं, लेकिन अब तक भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए नहीं जा पाए। हालांकि बनारसी में उनका कार्यक्रम हर वक्त लगता रहता है और हमेशा लगता है। कभी किसी कॉरिडोर का उद्घाटन, तो कभी भ्रमण, तो कभी गंगा आरती है। घंटों की आरती करने के लिए उन्हें समय मिलता है, पूजा पाठ करने के लिए समय मिलता है, लेकिन भगवान बुद्ध की धरती सारनाथ में जाने का फुर्सत उन्हें अब तक नहीं मिल पाया है। हो सकता है भविष्य में कभी उन्हें फुर्सत मिल जाए तो भगवान बुद्ध की दर्शन करें। अभी हाल ही में भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई एक दिलचस्प बात आपको बताने जा रहे हैं। भगवान बुद्ध का जन्म बैसाखी पूर्णिमा को होता है और भगवान बुद्ध बैसाखी पूर्णिमा के ही दिन विश्व को कल्याण करने वाला ज्ञान को प्राप्त करते हैं। भगवान बुद्ध पूरे विश्व को ज्ञान का दान करते हुए भगवान बुद्ध कुशीनगर में इसी बैसाखी पूर्णिमा के दिन ही महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया। ऐसे पवित्र धरती सारनाथ जो वाराणसी में पड़ता है, ऐसे पवित्र धरती पर बैसाखी पूर्णिमा के दिन भारत के और विश्व के पूरे देश से लोग और विश्व के भगवान बुद्ध की दर्शन करते हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जो भारत के ही रहने वाले हैं और खास तौर से उसी लोकसभा के वो सांसद 2 बार चुने जा चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें दर्शन करने का मौका नहीं मिला, या मौका नहीं मिला कि या जाने की उनकी इच्छा नहीं हुई। यह बातें अभी कुछ कहा नहीं। भारत में हाल ही में बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। बौद्ध शिखर सम्मेलन का एक आर्टिकल पेपर में छपता है 21 अप्रैल 2023 को। उसका हेडलाइन है, बुद्ध की शिक्षा पर चलते लोग तो जलवायु परिवर्तन जैसा संकट नहीं आता। भगवान बुद्ध जो दुनिया में सबसे पहले प्रकृति के बारे में वो जान गए थे। भगवान बुद्ध कहते थे कि हे मानव, प्रकृति के नियमों के साथ साथ चलोगे तो तुम्हारा कोई हानि नहीं होगा। लेकिन आज के जो इंसान है, आज का जो मानव है, वो प्रकृति के नियमों का विरोध करता जा रहा है। इसीलिए तमाम तरह की संकटें आ रही है, जैसे बिना बारिश का बारिश हो जाना और बिना गर्मी का तेज गर्मी हो जाना, तेज ठंड पड़ना। यह एक जो मौसम है, मौसमों में तेजी से परिवर्तन देखा जा रहा है। कहीं पर अचानक बिजली गिर जाना, बादलों का टूट जाना, तमाम तरह की जलवायु संकटें मानव इससे जूझ रहा है। और इस बात को नरेंद्र मोदी जी कह चुके हैं कि यदि इंसान भगवान बुद्ध के धर्म को मानता, उनके सूत्रों को मानता, उनके बताए हुए नियमों का जब पालन करता, तो इस तरह की संकट की समस्या भारत ही क्या पूरे विश्व में नहीं आ सकता है। जैसे बूंद बूंद पानी से घड़ा भर जाता है, वैसे ही छोटी छोटी गलतियां विनाश के कारण बन जाती है। इस सदी में पूरे विश्व पटल पर यह चर्चा का विषय बन गया है कि तेजी से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तेजी से जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए क्या समाधान है, यह पूरे विश्व में चर्चा का एक विषय बना हुआ है। इसी दौरान भारत में एक बुद्धिस्ट सम्मेलन का आयोजन किया गया और प्रकृति पर चर्चा किया गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
इस मुद्दे को बौद्ध शिखर सम्मेलन में उठाते हुए कहा, बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक में इन सभी समस्याओं का हल लिखा हुआ है, जिन्हें हमें आज पढ़ने की और समझने की और उन सभी नियमों को फॉलो करने की जरूरत है। बस आज के लिए इतना ही, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार, जय भारत। चैनल को मजबूत करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए।